नमस्कार, मेरा नाम है लक्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं JNK 24/7। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में प्रियांशु वशिष्ठ सर के साथ। हम इनसे बात करेंगे LG के आए हुए नए नोटिस के बारे में और साथ में जानेंगे कि स्ट्राइक से क्या कंक्लूजन निकला है, आने वाली क्या रणनीति एडवोकेट्स की होने वाली है, आगे स्ट्राइक होगी कि नहीं होगी। आइए सर से बात करते हैं। सर अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट प्रांशु वशिष्ठ है और करीबन पिछले 10 सालों से मैं वकील के तौर पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के हित में काम करने के लिए काम करता हूँ। और जहाँ तक बात है एलजी साहब की नोटिफिकेशन की, जो कि 13 अगस्त 2025 को आया था, वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो वकीलों के ही नहीं, आम जनता के भी खिलाफ है। क्योंकि एविडेंस अगर हमारे कोर्ट रूम के बाहर पुलिस स्टेशन में, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर किए जाएंगे, जो कि उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, तो कहीं ना कहीं वकीलों से पहले जो आम जनता है उनके हित के बारे में नहीं सोचा गया है। कारण सर जैसे कि अभी आपने पारदर्शिता की बात करी, तो सर पारदर्शिता को लेके ही काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे एडवोकेट्स की तरफ से। अभी LG सर ने भी कहा था कि जो नोटिस को लेके बातचीत हो रही थी, उसमें भी पारदर्शिता का ज़िक्र किया गया था। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पारदर्शिता अगर एविडेंस मूल रूप से किसी भी केस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एविडेंस ही अगर वीक होगा, टेम्पर्ड होगा, सामने नहीं ला पाएंगे, या कोर्ट रूम के सामने उसको जस्टिफिकेशन के कटघरे में नहीं खड़ा रखा जाएगा, तो पारदर्शिता नहीं है उसमें। सर जैसे अभी एज़ अ एडवोकेट सर स्ट्राइक बंद हो गई है। अब आने वाले समय में क्या लगता है आपको, स्ट्राइक दोबारा होगी या फिर दी एंड है? देखिए, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग टू आस्क के स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। देखिए, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर निर्धारित है कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। इंडिविजुअली मेरा मत ये है कि अगर एविडेंस कोर्ट रूम के अलावा, जजेस के अलावा के समक्ष नहीं होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है, तो ये चीज़ आवाज़ उठाने वाली है। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी केस का, दैट इज एविडेंस। एविडेंस ही अगर वीक होगा, क्वेश्चनेबल होगा, क्लियर नहीं होगा, टेम्पर्ड होगा, ठीक है, तो आप उस केस को परस्यू करेंगे कहाँ तक करेंगे? क्लीन चिट किसको देंगे, किसके बेसिस पे देंगे? पुलिस, नो डाउट दे आर डूइंग गुड जॉब, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें किसी के हाथ में होती हैं, किसी के हाथ में नहीं होती। सर जैसे अभी स्ट्राइक की बात हो रही है और पुलिस के बारे में भी बात हो रही है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सर कंक्लूजन क्या निकला नोटिस का कि कल नया नोटिस आया है, स्ट्राइक बंद कर दी गई है फिलहाल। सर ये टेम्परेरी या फिर परमानेंट हो गया है? नहीं नहीं, अभी परमानेंट नहीं है। अभी कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को रोका गया है, क्योंकि वकीलों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, आम जनता को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और दिक्कत सिर्फ आम जनता के लिए नहीं थी, हम आम जनता की आवाज़ के लिए ही खड़े थे। हमारा जो प्रदर्शन था वो आम जनता के लिए ही था। वकीलों की दिक्कत बाद में है, आम जनता की दिक्कत पहले है। वकील बहुत बिजी है, बहुत मेहनत करता है, सुबह से लेके शाम तक हो जाती है, वो एक एक केस के लिए मेहनत करते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ के किसी चीज़ के लिए लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर उस चीज़ के लिए हम छोड़ पा रहे हैं, किसी काम को छोड़ के आगे बढ़ पा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए लड़ पा रहे हैं, तो वो चीज़ पूर्ण रूप से बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। एलजी साहब से ये कहना है कि जनहित की बात हो, वकीलों के हित की बात हो, और कोई भी ऐसा कानून ना पारित हो जिससे आम जनता, वकील, न्यायपालिका के बीच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पैदा हो। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे JNK 24/7। मैं हूँ आपके साथ लक्षिता शर्मा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रियांशु वशिष्ठ जी, जिन्होंने अपने मुद्दे रखे और LG सर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाए एडवोकेट्स के हित में। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली NCR के साथ।